रुक 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 रुक। देख देख क्या पकड़। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग अपने लाइफ के ऊपर ही होने वाला है, अपने घर के आसपास होने वाला है। तो चलिए सुबह सुबह चाय पी के हाथ मुँह धो के ये टाइम है गौशाला जाने का और अपने कैप्टन और रॉकी को घुमाने का, है ना। अब आप बोलोगे रॉकी कौन है, तो चलो आगे बताता हूँ। चलो भाई उठ जा, चले। रुक रुक रुक। तो ये है साहब रॉकी। अब आप बोलोगे इसका नाम तो स्वीटी था। एक्चुअली स्वीटी नाम ना जो शहरों में होते हैं छोटे छोटे डॉग या वैसे होते हैं, बहुत सीधे सरल, उनका नाम स्वीटी सही रहेगा। लेकिन ये पहाड़ के शेर हैं भाई, इनका नाम ऐसा होना चाहिए ताकि नाम सुनते ही लोगों को पता चले हाँ दम है। तो उसके लिए मैंने इसका नाम रॉकी रखा है, क्योंकि जब ये भौंकती है तो इसकी आवाज़ ऐसी है पूरा एरिया जो है रॉक करने लग जाता है। बैठी था क्या? दोस्तों आजकल जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हमारे यहाँ पे काम चल रहा है और उसकी वजह से इधर भी धूल धक्कड़ थोड़ा ज़्यादा हो रखा है और डॉग्स पे भी धूल लग रहा है। तो इनको भी आके नहलाऊंगा और मैं भी नहाऊंगा, लेकिन पहले गौशाला का काम निपटा लेते हैं। तो ये देखो कैप्टन की और रॉकी की वजह से ये कुछ मुंगरी यानी मक्का बचे हुए हैं। अगर बंदर लंगूर मेहरबान नहीं होते तो इस बार हम भी चख लेंगे थोड़े भुट्टे। और जब तक भाभी आती है तब तक मैं इनको यहाँ पे बांध देता हूँ, क्योंकि भाभी के सिर से तौला भी उतारना है। हाँ जी, क्या हाल है आपके? गुड, दंडवत प्रणाम। तो जो कैप्टन को जहर लगा था उसकी वजह से कैप्टन स्वस्थ है, लेकिन थोड़ा वीक हो गया है। तो इसके लिए मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम की दवाइयाँ मैंने मंगवा रखी है, तो ताकि इसमें एनर्जी आ जाए। अब मुझे ताज्जुब होता है देख के कि लोग इतने बड़े डॉग को जो है चोरी छुपे मार रहे हैं, इसको जहर दे रहे हैं। अगर किसी दिन इनके टंगड़ी इसके जबड़े में आ गई तो फिर इनको ज़िंदगी भर जो है बैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसकी शराफत है कि इसको पत्थर मारने के बाद भी जो है ये किसी को काट नहीं रहा है। छोटी छोटी चुन्नो चुन्नो चुन्नो, ये देखो ये देखो, ले 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 ले। आजा आजा आजा, आइए आइए, गुड मॉर्निंग। चलिए जनाब। कैप्टन गो गो, चल आने दो, चल गो 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 देयर, गो स्टॉप नो। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे आ जाओ भाई चुन्नो। तो चलो अब दिखाता हूँ आपको अपने न्यू बॉर्न बछड़ी से, है ना। और भाई रुक रुक रुक, फ्रेंड्स मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी गाय पे। तो गाय और भैंस के दूध में यही एक फ़र्क होता है
कि गाय के बछड़े को ये देखो हाथ लगाते जो है कैसे उछल रहा है। अगर ऐसे ही भैंस का बच्चा होता तो वो आराम से बिल्कुल लेटा होता। तो जिस गाय का दूध पीने से ये बछड़ा इतना तेज़ हो रहा है, तो उसी गाय का दूध अगर हम इंसान भी पीते हैं, हमारे बच्चे पीते हैं, तो उनमें भी ऐसी ही फुर्ती आती है। इसीलिए गाय के दूध को भैंस के दूध से थोड़ा ऊपर रखा गया है, उसको ज़्यादा दर्जा दिया गया है। और गाय के दूध में इतनी पौष्टिकता होती है। पौष्टिकता होने के साथ साथ हमारी जो घर की गाय होती है, पहाड़ की गाय होती है, इनके दूध का जो स्वाद होता है वो अपने आप ही पता चल जाता है कि ये पहाड़ी गाय का दूध होगा। क्योंकि शहरों में हम भी रहे हैं, वहाँ पे भी दूध आता था, लेकिन नाम का दूध होता था। हाँ भाई, किले टोरे नहीं से तो रुक जा 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 रुक जा। रुक जा रॉकी नहीं। तो ये जो है इन बच्चों के साथ खूब खेलती है, क्योंकि ये भी अभी बच्ची सी है और मेरे पे थोड़ा टाइम नहीं है, नहीं तो इसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकता था। जो डॉग्स होते हैं इनको ट्रेनिंग देने का सही टाइम यही होता है, लगभग 7-8 महीने का। और साल भर के डॉग मैंने सुना है बहुत जल्दी ट्रेन होते हैं, है ना। चल 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 भाई। क्या 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 बाय बाय टिन्नी, बाय टिन्नी। चल भाई रॉकी, चल चल रॉकी, चल 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 वो नीचे क्वाद नीचे। तो ये है जी इनकी जगह। और आजकल इनके शैम्पू और साबुन ख़त्म हो रखे हैं, तो कल या परसों पहुंच जाएंगे इनके टॉनिक, शैम्पू, साबुन, जो भी चीज़ इनके लिए चाहिए। कुछ कैप्टन की दवाइयाँ और आनी है, वो भी आ जाएगी। तो अभी इनको नहाने का तो प्रबंध नहीं है, लेकिन गीले कपड़े से इनकी आंखें साफ़ कर देता हूँ। थोड़ी सी धूल इन पे हो रखी है, क्योंकि घर में जो काम हो रहा है उसकी वजह से। तो ये आ गया इनका टॉवल और बाल्टी में पानी। और इनकी सफाई करने के बाद मुझे भी नहाना है, फिर अपने काम पे जाना है। तो जल्दी से पहले इनकी साफ़ सफाई कर लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नहाने के बाद देखते हैं क्या बन रहा है नाश्ते में, और नाश्ता करके लगते हैं जल्दी से अपने कामों में। तो आज हमारा बड़ा सिंपल ही नाश्ता है। ये है टमाटर की चटनी, यानी टमाटर की चटनी, रोटी, चाय और नौनी, यानी सफ़ेद बटर। तो घी को गला के वो बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है और टाइम भी लगता है, उससे अच्छा हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। तो ये देखो चम्मच उसके नीचे है टोकरी में, और जब चम्मच हम लोग को घर में नहीं मिलती तो इसको बोलते हैं पने, यानी करछी। और इसी के पीछे वाले हिस्से से हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, ऐसे। तो पहाड़ी हो के हम जुगाड़ी ना हो तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है। ये बात लीजिए। और फिर रोटी की ऐसे बिल्ट बना के मजा आना। नो ओ हो।
तो फ्रेंड्स ये है इस बार का हमारा कोदा। जितना कोदा बोया था सब यही है, यानी इस पे निकल जाएगा आपका 10 से 12 किलो कोदा। एक टाइम होता था 2-2, 3-3 क्विंटल कोदा होता था हमारा खेतों में, और इस बार इतना ही। तो ये देख दगड़ी कोदा का ढूंढ बोलता हूँ हम यूँ। तो इनको नाश्ता कराने के बाद कैप्टन को बांध देंगे उधर जिधर हमारे सगोड़े हैं, ताकि उधर बंदर आए तो ये जो है वार्न कर दे। और रॉकी को बांध देंगे इधर छज्जे में, यानी अगर घर के अंदर सामान लेने के लिए बंदर आते हैं तो वो यहाँ से वार्न कर देता है। चलिए आप अपनी जगह चलिए, गो गो चल 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 चल। बस इसको बांध देंगे इस छाया में। और इधर ये हमारा मेन रास्ता है, इधर से कोई आता है या इधर बंदर वंदर आते हैं कहीं भी, तो ये जो है शुरू हो जाता है। क्या 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 रुक 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 रुक, सीख ले कुछ। वे मिनट सीख, कैप्टन मत सीख ले कुछ। रुक 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 रुक, देख देख रॉकी 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 क्या पकड़, भगा भगा। तो चलो हमारी रॉकी यहाँ से कमांड संभालेगी, और इधर ऊपर जंगले में कोई भी आएगा छज्जे में तो फिर उसकी ठाई टाई फिश क्या बस साव साव पकड़ 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 पकड़। गुड। तो अभी बंदर ऊपर ताजगाल साइड है, वहाँ से बड़े बड़े पत्थर गिराए जा रहे हैं और लोगों का शोर जो है यहाँ तक सुनाई दे रहा है। तभी मैं बोलूँ कैप्टन क्यों भौंक रहा है, क्योंकि ये ऐसे फालतू नहीं भौंकता। उधर काफ़ी शोर हो रहा है ना कैप्टन? जाएगा छू। तो दोस्तों ये शाम का टाइम है, फिर से टाइम है इनको घुमाने का। गौशाला ले जाएंगे, वहाँ पे भेड़ बकरियाँ निकालेंगे, और जो भेड़ बकरियाँ हैं उनको आजकल एक टाइम में ही जो है चराया जा रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि अब डेली आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आया हूँ। पीछे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए एक दिन छोड़ के 2-3 दिन छोड़ के वीडियो आए हैं काफ़ी लेट, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और कोशिश रहेगी अब डेली ब्लॉग लाने की, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग आते रहेंगे। तो एक्चुअली जो मेरा रूटीन है वो बहुत बिजी रहता है, उसकी वजह से जो है वीडियो एडिटिंग का टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो सुबह जैसे आपने देखा होगा मैं हमेशा गौशाला जाता हूँ, दूध वगैरह निकलवाता हूँ, और जो भेड़ बकरियाँ होती हैं उनको बाहर निकालते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाते हैं। फिर नाश्ता करने के बाद मैं जंगल चला जाता हूँ, जंगल से आने के बाद हाथ मुँह धो के दोपहर में थोड़ा रेस्ट होता है, वो टाइम मुझे एडिटिंग का मिलता है। फिर जो है शाम को भेड़ बकरियाँ खोलनी होती है, रात को अमन और अक्षदीप को जो है ट्यूशन पढ़ाना होता है, और दिन भर सक्षम के साथ बिजी रहता हूँ। तो इतना बिजी रूटीन जो है चल रहा है मेरा, जिसकी वजह से वीडियो लेट हो जाती है। तो कोशिश कर रहा हूँ इसको एडजस्ट करने की और आप लोगों के लिए, ताकि जल्दी जल्दी ब्लॉग लेके आऊँ। क्योंकि कुछ लोग जो शहरों में हैं, प्रवासी भाई बंधु हैं, वो गांव की चीज़ें देखना बहुत पसंद करते हैं, और जो मैं बिल्कुल साधारण सी चीज़ें दिखाता हूँ वो उनको बहुत पसंद आती है।
तो कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी ब्लॉग लाओ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और पहाड़ी जंक्शन पे अपना प्यार अपना सहयोग बनाए रखें। तो जल्द मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय।